दोस्तों आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा जबरदस्त म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं यार, जिसमें अगर आप सिर्फ 3,000 रुपए महीना निवेश करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप अपना जो फाइनल कॉर्पस है देख सकते हैं। लगभग 8 लाख के करीब तो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है और यहाँ पर देखेंगे 1.6 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। 1.5 करोड़ या 6 करोड़ मान सकते हैं। तो काफी जबरदस्त आपको जो फाइनल कॉर्पस देखने को मिला है यहाँ पर जो है 16 से 17 साल में। तो कौन से म्यूचुअल फंड में आपको जो है इसका इन्वेस्टमेंट करना है, हर महीने सब कुछ डिटेल के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यार देखिए, इन्वेस्टमेंट का मामला है, अगर आप ध्यान से सही तरीके से वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे तो इससे आपको काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो अगर आप दिक्कत से किसी तरीके से बचना चाहते हैं तो सिंपल सा फंडा है, वीडियो को देखिए, एक बार देखिए लेकिन देखिए तो कंप्लीट देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करेंगे फंड के बेसिक डिटेल के साथ। तो इसका एनईवी देखेंगे तो 272 रुपए का लगभग देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए, रेटिंग काफी शानदार, आपको 5 की रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो इसमें आप 100 रुपए से नहीं बल्कि आप 1,000 रुपए से मिनिमम एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज की बात की जाए तो 8,747 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फंड साइज आपको देखने को मिल जाता है। तो ये तो रही कुछ बेसिक डिटेल। अब चलिए होल्डिंग्स में सबसे पहले तो इसके मार्केट कैपिटल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए लार्ज कैप सेक्टर की तरफ तो लगभग यहाँ पर 43% का एलोकेशन आपको देखने को मिल जाता है। बाकी मिड कैप सेक्टर की तरफ एलोकेशन देखा जाए तो 45% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर की बात की जाए तो लगभग 5% का एलोकेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी चलिए फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। तो इसका सिर्फ एक साल का रिटर्न देखिए 66% से भी ऊपर का लगभग आपका एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है। बाकी 3 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो देखिए लगभग 33% से भी ऊपर का आपको इसका रिटर्न देखने को मिल रहा है। बाकी 5 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो देखिए लगभग 38% के करीब आपका रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑल टाइम रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 20% से भी ऊपर का आपको इसका ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। तो रिटर्न्स भी देखा जाए तो काफी ठीक ठाक रिटर्न आपको देखने को मिल जा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखिए ये रिटर्न आपको किस बेसिस पर देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली इसका स्टॉक कहीं ना कहीं दमदार होगा, तो इसके स्टॉक को भी देखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर जो स्टॉक देखने को मिल रहे हैं 30 स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। अब 30 स्टॉक तो आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें से टॉप 10 दिग्गज कंपनी के नाम भी तो जानना पड़ेगा ना। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, अरविंदो फार्मा लिमिटेड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड है ना, और एनएचपीसी लिमिटेड, अदानी पावर लिमिटेड है ना, और यहाँ पर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना। तो देख सकते हैं यार काफी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी में आपके पैसे का एलोकेशन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। ये तो कुछ 8-10 कंपनी के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही लगभग आपका पैसा 30 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो अगर आपको बकायदा 30 स्टॉक को बारीकी के साथ रिव्यू करना है तो आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जाना पड़ेगा। तो आपको वहां पर 30 स्टॉक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप एक एक स्टॉक को यहाँ पर बारीकी के साथ देख सकते हैं। तो अब जो है आपने यहाँ पर होल्डिंग में स्टॉक भी देख लिया है। तो अब चलिए हम अपना फाइनली इन्वेस्टमेंट का जो मेन डिसीजन है इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, आपको 3,000 रुपए महीना निवेश करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है ऑब्वियसली हर महीना निवेश कर रहे हैं तो एसआईपी मेथड ही यूज करेंगे। ऐसा तो नहीं ना कि आप लमसम हर महीना निवेश करेंगे, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर देखिए लगभग आपका एसआईपी का अमाउंट है यहाँ पर 3,349 रुपए की आपको मंथली एसआईपी करनी है। इससे कम मत करना, हो सके तो इससे ज्यादा ही कर लेना। बाकी एक्सपेक्ट रिटर्न की बात की जाए तो देखिए आपको 21% तक का तो ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल ही जा रहा है।
तो चलिए 20% का ही रिटर्न कंसीडर करके देखते हैं आपको फ्यूचर में कितना जबरदस्त फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। तो बाकी ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये तो मैं आपको 5 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन में आपको बताने वाला हूँ। तो कैलकुलेशन को जल्दी से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर 5 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है लगभग 2 लाख के करीब, जिसमें से आपको 3-3.5 लाख के करीब आपका जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। बाकी 10 साल के बात की जाए तो लगभग 4 लाख के इन्वेस्टमेंट से लगभग आपका 12 लाख का जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर तैयार हो जाता है। बाकी 15 साल की बात की जाए तो लगभग आपका 6 लाख रुपए का निवेश से लगभग 37 लाख के करीब आपका जो फाइनल कॉर्पस है आपको देखने को मिल जाता है। बाकी 20 साल की बात की जाए तो लगभग आपके 8 लाख के इन्वेस्टमेंट से लगभग देखिए आपका 1.6 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल जा रहा है। तो मैंने जो आपको वीडियो को स्टार्टिंग में दिखाया ये फाइनली जो है आपका लगभग 20 साल में कवर हो जाता है। तो बाकी 25 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो देखिए लगभग आपका 10 लाख के इन्वेस्टमेंट से लगभग आपका लगभग 2.89 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है, लगभग 3 करोड़ भी मान सकते हैं। लेकिन 30 साल में देखा जाए तो लगभग आपके 12 लाख के इन्वेस्टमेंट से लगभग 7 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो यार यही होता है, आपको म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का पावर कुछ इस तरीके से जबरदस्त तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। तो यार आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3,000 रुपए ही तो आपको महीना लगाना है। ऐसा नहीं कि आपको मैं 10-20 हजार महीना लगाने बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कितने भी रुपए की एसआईपी कर सकते हैं, आप 100 रुपए की भी एसआईपी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी फिक्स नहीं है। लेकिन 100 रुपए की एसआईपी से आप खुद सोच सकते हैं 1 करोड़ का तो आप सपना भूल जाइए, क्योंकि 1 करोड़ पार करने के लिए तो आपको 50 साल से भी ऊपर लग जाएंगे। तो यार आपको सही तरीके से एसआईपी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, एक एवरेज अमाउंट में आपको एसआईपी करनी पड़ेगी, जिससे आपको 15 से 20 साल में तो 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाए। तो अब आपने जो है अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से अपना जो कैलकुलेशन है इसको देख लिया है। तो चलिए फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देख लेते हैं, खर्चे को देख लेते हैं। तो लगभग पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं 61% का आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जा रहा है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो लगभग 0.50% का आपको एग्जिट लोड चार्ज देखने को मिल रहा है, कम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को आपको किसी भी तरीके से बताने की जरूरत नहीं है, ये सब बेसिक चीज तो आपको पता है। तो चलिए इसका फंड मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको लगभग 3 फंड मैनेजमेंट देखने को मिल जाते हैं, यानी कि फंड मैनेजर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इनके नाम को तो जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये जब से प्रेजेंट है इनके डेट को भी देख सकते हैं। ये अक्टूबर 2019 से प्रेजेंट है, ये अप्रैल 2022 से प्रेजेंट है, ये मई 2020 से प्रेजेंट है। तो यार इनके बारे में भी आपको किसी भी तरीके से बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इतना तो आप सभी को पता है इनके बारे में। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में पहली बार अपना जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये आपके लिए यार सोने पे सुहागा है, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस वाले लोग जो है आपके पैसे का सही तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप खुद से स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट पर्टिकुलर किसी स्टॉक में पैसे इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो एक दो स्टॉक में तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पैसे बनाना है तो आपको मल्टीपल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि यार देखिए एक स्टॉक में आप कितने का ही सोच सकते हैं, एक ही स्टॉक को आप 10-20 बार खरीदेंगे तो यार एक स्टॉक को ही कितने भी बार खरीद लो, लेकिन आपका जो भी है आपको ज्यादा स्टॉक खरीदना पड़ेगा, तभी आपको एक एवरेज में प्रॉफिट हो पाएगा। तो अब मैं आपसे बोलूंगा कि आपको 100-200 स्टॉक एक साथ खरीद लीजिए तो यार ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, काफी लाखों का नुकसान हो जाएगा, है ना। तो इसी नुकसान से बचने के लिए, और ऊपर से मार्केट गिरेगा तो ये अलग टेंशन रहेगा, जैसा कि आप सभी को पता है स्टॉक में कितने धड़ाम से जो है गिरता है ना। तो यही होता है, आपको स्टॉक में काफी ज्यादा लॉस देखने को मिलता है। तो अगर आप इस लॉस से किसी तरीके से बचना चाहते हैं तो सिंपल सा फंडा है, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आपको इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको लगाकर छोड़ देना है।
आपको एक फंड मैनेजर से दिए जाते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ना। यही तो आपको जो है इसका देखने को मिलता है बेनिफिट। काफी एक्सपीरियंस वाले लोग आपके पैसे का सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको खुद से दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती यार, डायरेक्ट लगाकर छोड़ दीजिए। ये लोग जो है आपके पैसे को सही तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, और एक नहीं मल्टीपल स्टॉक 250-300 जितना मर्जी चाहे ये लोग जो है आपके पैसे का सही तरीके से एलोकेशन करते हैं, टोटली मार्केट सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि यार इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लगाकर छोड़ दीजिए। और अमाउंट को हो सके तो बीच बीच में बढ़ाते रहिए, बस आपका काम इतना ही है, ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यार अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यार जरूर आपका लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ जरूर बनने वाला है। तो फंड मैनेजमेंट भी कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बाकी फंड हाउस को भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वांट की तरफ से आने वाला फंड हाउस आपको देखने को मिल जाता है। चलिए आपको मैं म्यूचुअल फंड का नाम भी बता देता हूँ। तो म्यूचुअल फंड का नाम है क्वांट का मिड कैप म्यूचुअल फंड, जो कि मिड कैप सेक्टर का जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। इस म्यूचुअल फंड में आपको अपना जो एसआईपी है इसको करनी है, ज्यादा नहीं 3,000 रुपए की ही एसआईपी करनी है। एक आपको जो है ज्यादा हाई रिस्क में डालने नहीं बोल रहा हूँ, एकदम मीडियम रिस्क में रहेगा, है ना। तो इसमें आप जो है लगभग 3,000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप एसबीआई के मैग्नम म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। वो भी मिड कैप सेक्टर का काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी रैंकिंग के मामले में बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग 34वें नंबर पर है। बाकी एयूएम की बात की जाए तो लगभग 90,000 करोड़ पार कर चुका है। बाकी क्वांट का फंड हाउस यहाँ पर 15 अप्रैल 1996 को रोल आउट किया गया था। बाकी बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है यार क्वांट की तरफ से। तो आप इसमें अपना जो पैसा है इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको लॉन्ग टर्म में काफी जबरदस्त ग्रोथ जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों एसबीआई मैग्नम फंड का जो आप फंड साइज देखेंगे तो इसका काफी ज्यादा है, लेकिन क्वांट के मिड कैप का देखेंगे तो सिर्फ 8,000 की एवरेज में ही इसका फंड साइज है। तो इसको अभी काफी ज्यादा ग्रो करना है, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर ले रहेंगे तो जब भी ये 20-30 हजार का जो फंड साइज होगा तो आपका वेल्थ काफी गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी सवाल या जवाब है, नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।